हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप ये बहुत ही कॉमन समस्या है, कॉमन बीमारी है, लेकिन ये खतरनाक भी है। आज हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, इसका पता कैसे करें, कैसे पता करें कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। हाइपरटेंशन आपको है कि नहीं है, उसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप डॉक्टर के पास जाकर या खुद घर पे अपनी ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन से अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप चेक ना करिए, इंतजार करिए किसी इमरजेंसी का कि आईसीयू में आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, तब आपको पता चलेगा कि आपको जो ब्रेन हेमरेज हुआ है, जो इमरजेंसी हुई है, वो बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन हुई है। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, आपको अपने ब्लड प्रेशर पे नजर रखनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कब हम कहेंगे किसी का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, जब हम उसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को पहले लिखा जाता है और नीचे वाले ब्लड प्रेशर को बाद में लिखा जाता है, ऑब्लिक करके। तो जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि मोटी भाषा में समझें कि एक बार जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो तब का है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो तब का मेजरमेंट है जब हार्ट रिलैक्स करता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 110 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कहीं भी है तो ये नॉर्मल है। नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, ये 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कहीं भी है तो ये नॉर्मल है। एवरेज ब्लड प्रेशर वो बेसिकली 120/80 होता है। ज्यादातर लोगों में एग्जैक्टली 120/80 नहीं निकलता, लेकिन 110 से 40 और 60 से 90 का जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो 120/80 मानते हैं कि ये एवरेज ब्लड प्रेशर है। ज्यादातर लोग इसी को नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, जबकि ये एवरेज ब्लड प्रेशर है। हाँ, एब्सोल्युटली ये नॉर्मल की रेंज में है। आपका ब्लड प्रेशर अगर 120/80 है तो निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/70 भी है तो भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा है, बहुत कंट्रोल्ड है। 68 है, बहुत अच्छा है। 82 है, बहुत अच्छा है। तो आप नंबर पर न जाएं। नंबर पर जाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 140 के बीच कहीं भी रहता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, आपको उच्च रक्तचाप नहीं है। वैसे ही नीचे वाला ब्लड प्रेशर। अब हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के क्या कुछ कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, लंबी लिस्ट है। लगभग 90% लोगों में एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। उनको पता नहीं चलता एग्जैक्टली, और कोई कॉज नहीं होता है, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है। तो उनमें ज्यादातर केसेस में 90% लोगों में एग्जैक्ट कॉज को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। 10% केसेस ऐसे होते हैं जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के होते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन द सेंस कि किसी को रीनल डिजीज है, किसी को वेस्कुलर सिस्टम की और कोई डिजीज है, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ साथ आपका नर्वस सिस्टम की कोई बीमारी है, उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। बहुत सारी आर्टेरियल डिजीजेस हैं, बहुत सारी एंडोक्राइन डिजीजेस हैं जिसका हाइपरटेंशन एक लक्षण है, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आएगा। कारण का पता आप खुद ना लगाएं, बेहतर होगा कि आप चिकित्सक से संपर्क करें। और जब भी कभी आपको ऐसा लगता है तब ब्लड प्रेशर ना नापा के आपको रूटीन में एक बार महीने में, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो महीने में आकर, आपकी उम्र 40 या उससे अधिक हो रही है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, किसी मरीज को दिखाने गए हैं, अपना ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर से बोलिए, स्टाफ से बोलिए कि आपका ब्लड प्रेशर चेक कर ले। आप अगर इस रेंज में आ रहे हैं, यू आर गुड इन हेल्थ। हाइपरटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ब्लड प्रेशर आपको लगता है कि 140 से टच करके 142 आ रहा है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर आपका 92 आ रहा है, कोई बात नहीं। एक बार की मेजरमेंट में आपको डायग्नोसिस नहीं बनाते हम लोग, रिपीटेड उसको टेस्ट करते हैं। आपसे बोलते हैं कि आप घर में भी चेक करिए या 3 दिन हमारे पास आइए, हम चेक करते हैं। रिपीटेडली अगर 140 प्लस जा रहा है तो हम आपको कुछ डाइट में, आपके लाइफ स्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं बिना किसी दवा के। आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। हो सकता है आप स्ट्रेस्ड हो सकता है आपने नाइट ड्यूटी की हो, रात में सोए ना हो, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है। तो इमीडिएट मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए अनलेस अनटिल मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ना हो, मतलब बहुत ज्यादा ना हो, जानलेवा स्टेज में ना हो।
तो उसको आप मेजर करिए। अगर रिपीटेडली हाई आ रहा है, अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करिए, जैसे कि नमक कम खाना है। जैसा सभी लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन में नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि वाटर रिटेंशन करता है नमक और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही है। जितना पानी रुकेगा हमारे शरीर में, उतना ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार लोग सेंधा नमक खाना चालू कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनको सोडियम की कमी हो जाती है और दूसरी परेशानियां डेवलप होने लगती हैं। तो आप नॉर्मल नमक ही खाइए, सेंधा नमक या लाल नमक या काला नमक। आप एक्स्ट्रा सॉल्ट जो भी लेना होता है, जैसे सैलेड में लेना है, रायता में लेना है, उसमें आप ले लीजिए, लेकिन जो रेगुलर सॉल्ट है, आयोडाइज्ड नमक है, वही लेना चाहिए। हफ्ते में एक दिन आप व्रत वाला नमक खा सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। वो सभी बीमारियों में है, हाइपरटेंशन भी एक बीमारी है जिसमें इनका सीधा असर पड़ता है। लेकिन मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, आप अपने गुस्से से, अपनी नींद से, अपने टेंशन से उसको जज मत करिए। दीज आर द स्यूडो पैरामीटर्स। स्यूडो पैरामीटर्स का मतलब ये झूठे मानक हैं। अचानक लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अरेस्ट हो रहा है, तो डेथ हो जा रही है जिम करते करते, तो क्या ये ब्लड प्रेशर एक कारण है इसका? हो सकता है कि नेग्लेक्टेड ब्लड प्रेशर हो, उन्होंने मेजर ना किया हो, और हाइपरटेंशन की वजह से सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, दिमाग की कोई नस फट सकती है और जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में कार्डियक अरेस्ट होता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ब्लड क्लॉट जम जाता है, जिसकी वजह से ऐसी इमरजेंसीज आती हैं। तो मेरा यह सभी से सलाह है कि ब्लड प्रेशर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस असेसमेंट के लिए, तो उसको मेजर करते रहें और अपने आप कोई भी मेडिसिन मत शुरू करें। किसी भी विधा की दवा लें, आप आयुर्वेद की लें, होम्योपैथी के लें या एलोपैथी का लें, लेकिन उसके विशेषज्ञ से मिलकर लें और चिकित्सक की सलाह पर ही अमल करें, ताकि आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।